देखिए, अगर आपका सिबिल स्कोर डाउन हो चुका है यानी कि लो हो चुका है और लो सिबिल स्कोर पर आपको कहीं से भी लोन नहीं मिल रहा है, उससे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं लोन एप्लीकेशन पर मेरे को पूरे 59,000 रुपए का अप्रूवल मिला है और यहाँ से लोन अप्लाई करने का लाइव प्रोसेस मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनका सिबिल स्कोर डाउन हो जाता है और डाउन सिबिल स्कोर पर उनको कहीं से लोन नहीं मिलता है। अगर ऐसी कंडीशन आपके साथ है, सिबिल स्कोर आपका डाउन है या आपके पास इनकम प्रूफ नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, यहाँ से लोन अप्लाई करने के लिए आपकी एज 21 प्लस होनी चाहिए, आधार कार्ड पैन कार्ड दो डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। अगर दो डॉक्यूमेंट आपके पास हैं तो आप यहां पर घर बैठे बैठे 2 मिनट के अंदर पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो मैं आपको लोन अप्लाई करने का लाइव प्रूफ प्रोसेस दिखाने वाला हूं। आपको प्ले स्टोर पर जाना है और प्ले स्टोर पर जाने के बाद यहां पर आपको रूपी रेडी नाम की एक एप्लीकेशन देखने को मिलेगी। इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अब से पहले यहां पर 2,000 से लेकर 10, 12, 15,000 रुपए तक का लोन मिलता था, पर अब रूपी रेडी लोन एप्लीकेशन पर आप मैक्सिमम 1.5-2 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। सो सबसे पहले आप इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद ओपन पर क्लिक करेंगे। ओपन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से जो है इंटरफेस आता है और नीचे आपको देखने को मिलता है रूपी रेडी लोन एप्लीकेशन। आपको आरबीआई द्वारा अप्रूव्ड एनबीएफसी, जिसका नाम है फिन फ्रेंड्स, इससे लोन प्रोवाइड कराती है। सो लोन लेने के लिए स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहां पर कुछ परमिशन हमसे पूछी जाती हैं, तो ये जो परमिशन है इन परमिशन को एक्सेप्ट करेंगे और उसके बाद हमारे सामने आता है मोबाइल नंबर। यहां पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गेट कोड। गेट कोड पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी ऑटोमेटिक फैच हो जाएगा। उसके बाद चेकबॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं हमारे सामने रूपी रेडी लोन एप्लीकेशन की तरफ से 2,000 रुपए से लेकर 1,49,000 रुपए का लोन अप्रूव हुआ है। यहां पर आपके सामने है, जिसे हम 2 महीने से लेकर 24 महीने तक के लिए ले सकते हैं। पर दोस्तों, अभी ये फाइनल नहीं है, ये लोन की अमाउंट कम भी हो सकती है। अभी यहां पर हमें अपनी कुछ डिटेल देनी होती है और डिटेल देने के बाद हमारा जो फाइनल ऑफर है वो देखने को मिलता है। सो उसके बाद हम अप्लाई पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। अब यहां पर हमें रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले अपनी एक जीमेल आईडी बताएंगे। उसके बाद लोन का पर्पस बताएंगे, आप इस लोन को क्यों लेना चाहते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने मल्टीपल पर्पस आते हैं, जैसे क्या आप इस लोन को क्यों लेना चाहते हैं। जैसे कि यहां पर देखने को मिलेगा, किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं, शॉपिंग के लिए, रेंट के लिए, एजुकेशन के लिए, ठीक है। या बहुत सारे ऑप्शन है, किसी भी एक ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सोर्स ऑफ इनकम आपसे पूछा जाएगा, आपका जो इनकम का सोर्स है वो क्या है। तो यहां पर आप देख सकते हैं बिजनेस इनकम है, सेल्फ एम्प्लॉय है, सैलरीड पर्सन है, स्टूडेंट है, प्रोफेशनल है, हाउस मेकर है, अनएम्प्लॉय हैं या पेंशन वाले व्यक्ति हैं आप, तो आपकी जो भी कैटेगरी है आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे। अब उसके बाद आपसे पूछा जाता है इंडस्ट्री, आप जो जॉब करते हैं कैसी इंडस्ट्री है आपकी, जैसे कि ई कॉमर्स, मार्केटिंग, आईटी, टेलीकॉम या न्यूज जर्नलिज्म, गैस, पेट्रोल पंप, आर्टिकल, ठीक है। यहां पर आपको अलग अलग ऑप्शन देखने को मिलते हैं, तो किसी भी एक ऑप्शन को आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे। अब उसके बाद हमसे पूछा जाता है हमारी एजुकेशन, हम कितने पढ़े लिखे हैं, जैसे कि आप प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री, आप अपने हिसाब से यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे। अब उसके बाद दोस्तों हमारे सामने नीचे ऑप्शन आता है कि भाई रेफरेंस नंबर, हमें किन्हीं 2 जानने वालों के रेफरेंस नंबर देने होते हैं। तो एक रेफरेंस नंबर यहां पर बताएंगे, दूसरा यहां पर बताएंगे। चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमसे पूछा जाता है हमारे पैन कार्ड की डिटेल। सो यहां पर सबसे पहले अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे, अपना फर्स्ट नेम बताएंगे, अपना लास्ट नेम बताएंगे, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ बताएंगे। उसके बाद अपने फादर का फर्स्ट नेम बताएंगे, अपने फादर का लास्ट नेम बताएंगे, अपनी मदर का मैडर नेम बताएंगे, यानी कि अपनी मदर का नाम बताएंगे। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, चेक को देखने को मिलेगा, यहाँ पर डालेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आधार कार्ड के साथ लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर डालेंगे। ओटीपी डालने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों हमारा जो डिजी लॉकर का सिक्योरिटी पिन होता है वो पिन यहाँ पर डालेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अगर आपको नहीं पता है आपके पिन का, तो फॉरगेट सिक्योरिटी पिन पर क्लिक करके आप एक नया पिन क्रिएट कर सकते हैं। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर आधार कार्ड और पैन कार्ड दो चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर अलाउ पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारा जो आधार कार्ड है उसकी डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाती है, जैसे कि हमारा नाम, आधार कार्ड और हमारा एड्रेस वगैरह सब कुछ सही है। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि यहाँ पर आपको एक सेल्फी देनी होगी। सो यहाँ पर टेक अ सेल्फी पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपनी एक सेल्फी कैप्चर करेंगे। कैप्चर करने के बाद हमारी जो सेल्फी है आ चुकी है। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे।
अब उसके बाद दोस्तों हमसे पूछा जाता है हमारी बैंक की डिटेल। आप जिस बैंक अकाउंट में, जिस बैंक खाते में लोन लेना चाहते हैं उस बैंक की डिटेल देनी होती है। तो अपने बैंक को यहां पर सर्च कर लेंगे, आपका बैंक आ जाएगा। उसके बाद बैंक का अकाउंट नंबर डालेंगे, आईएफएससी कोड डालेंगे, चेक बॉक्स को सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और हमारे सामने जो हमारा लोन का ऑफर निकल कर आया है वो 2,000 रुपए से लेकर 59,000 के बीच आया है। दोस्तों पहले 1,59,000 बता रहे थे, पर जो हमने यहां पर अपनी डिटेल दी है उस डिटेल के हिसाब से हमारा मैक्सिमम लोन का जो ऑफर है वो 59,000 रुपए का है। सो यहां पर देख सकते हो, अगर मैं 59,000 रुपए यहां पर लेता हूं 12 महीने के लिए तो मेरी ईएमआई यहां पर देखने को मिलेगी और 6,350 रुपए की मेरे को ईएमआई देनी होगी। अब दोस्तों यहां पर आप देखेंगे मैंने पूरे 50,000 रुपए की अमाउंट को सिलेक्ट कर लिया है। मैं 50,000 रुपए का लोन लेने वाला हूं 12 महीने के लिए, 5,382 रुपए की ईएमआई जाएगी। अब इस लोन को लेने के लिए यहां पर व्यू डिटेल का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद हमारे सामने पूरी डिटेल आ गई। अगर मैं 50,000 रुपए का लोन लेता हूं तो भाई मेरे को जो टोटल रीपेमेंट करनी होगी वो करनी होगी 64,586 रुपए और 50,000 के लोन में से मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा 46,250 रुपए, यानी कि बाकी का जो पैसा है वो प्रोसेसिंग फीस में काटा जाएगा। सो चेक बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों लोन लेने के लिए फाइनल स्टेप हमारे सामने है, यहां पर आप देख सकते हैं गेट कोड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे मोबाइल नंबर पर दोबारा से एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहां पर डालेंगे, कंफर्म डिस्बर्सल पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमें देखने को मिलता है डिस्बर्समेंट प्रोसेस, 5 मिनट के अंदर ये जो लोन का पैसा है वो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और उसके बाद दोस्तों हमारे सामने जो है फाइनल डिटेल आ चुकी है। यहां पर आप देख सकते हैं हमारा जो लोन है वो एक्टिव हो चुका है। यहां पर हमारे लोन की आईडी देखने को मिलेगी। 360 दिन के लिए हमने लोन लिया है, हमारे बैंक में ट्रांसफर हुआ है 46,250 रुपए, टोटल रिपेमेंट करनी है 64,586 रुपए और हमारी जो ईएमआई जाएगी वो 5,382 रुपए की जाएगी। यहां पर मेक पेमेंट पर क्लिक करके जो भी आपकी ड्यू डेट होगी उस पर आप इस लोन की अमाउंट की पेमेंट कर सकते हैं।